नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम गुरु की बात कर रहे हैं जो कि कन्या से तुला में जा रहे हैं। सिंह राशि लियो के लिए हमने बात की थी। अभी हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि की, जिसमें अभी गुरु चल रहा है। यानी कि गुरु पिछले 10 महीने से आपकी राशि में है और एक राशि में वो 13 महीने रहता है, जिसमें से अभी 3 महीने बाकी है। मतलब ये जुलाई, अगस्त और सितंबर, ऑलमोस्ट 11 महीने हो चुके हैं। 12 तारीख सितंबर की 2017 को वो आपकी राशि को छोड़ के तुला में जा रहे हैं। बहुत आपको मज़ा आया होगा। पूरे ये साल में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई होगी, सारी नहीं लेकिन बहुत सारी हुई होगी। और आपका 5वां स्थान, आपका 7वां स्थान और आपका भाग्य स्थान जो अब तक गुरु देख रहा था, तो उन स्थानों से रिलेट करती हुई चीज़ों में आपको बेनिफिट हुए होंगे। उन स्थानों से रिलेट करती हुई चीज़ों में जो तकलीफ़ें थी उसमें क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आपको हुए होंगे लेकिन उसके सॉल्यूशंस आए होंगे, उसमें कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले होंगे। किसी का गुरु जन्म का वक्री है तो रिजल्ट्स बदले होंगे, जन्म का वक्री नहीं है और गोचर में वक्री हुआ तो रिजल्ट्स बदले होंगे। गुरु के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन अल्टीमेटली पॉजिटिव होते हैं। आपको जिनको संतान नहीं था, उनको जिनकी शादी हुई और संतान योग किया है इस गुरु ने, कन्या के गुरु ने, शादी नहीं हुई थी तो उनके लिए शादी या रिश्ता तय हुआ है। जिनका भाग्य अभी तक खुल नहीं रहा था उनका भाग्य खुला है। मैं कन्या लग्न वालों की बात कर रहा हूँ। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा कम इफेक्ट रहता है, लग्न वालों को ज़्यादा इफेक्ट रहता है। और अब आपके घर से गुरु जा रहे हैं तो वो धन स्थान में जा रहे हैं, और धन स्थान यानी कि आपका 6 नंबर है, आपका जन्म लग्न कुंडली का पहला स्थान, और वहाँ से वो दूसरे स्थान में जा रहे हैं जहाँ 7 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में। और जिनका चंद्र है 6 नंबर के साथ, जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ चंद्र, उनकी राशि भी कन्या है, उनके लिए भी ये इफेक्ट होंगे। तुला जो है जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ 12 तारीख सितंबर 2017 को गुरु आ रहे हैं और वो आपको धन स्थान में आ रहे हैं। धन स्थान गुरु का कारक स्थान है। अब कारक होने की वजह से गुरु के रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे, बिकॉज वो आपको जो आपको भाग्य से मिला है उसमें आपका धन खर्च होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा? धन व्यय होना ही है। देखिए, धन स्थान में आया हुआ गुरु, व्यय स्थान 12वां है लेकिन धन स्थान में आया हुआ गुरु आपका धन व्यय कराएगा, क्योंकि वो कारक है। और कारक बहुत खतरनाक होते हैं जब वो उस स्थान में बैठ जाते हैं, कोई भी ग्रह हो। लेकिन अगर कारक होकर बैठते हैं तो वो हमेशा मैंने देखा है कि उसका फल जरा खराब कर देते हैं। तो आपके गुरु कारक स्थान में आ रहे हैं। धन को अगर सितंबर से पहले आपके पास कुछ धन है, बचत है, जो चीज़ें हैं, तो आपके फैमिली मेंबर्स की कुंडली देखिए। उनकी कुंडली में वो कारक स्थान में तो नहीं आ रहे, उनके जो कारक स्थान है उसमें से धन स्थान को आप पकड़िए। आप गुरु का भाग्य जो है 9वां, उसमें भी कारक है वो। तो गुरु जिनकी कुंडली में कारक स्थान में नहीं आ रहे हैं उनके साथ आप अपने फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति जो भी हैं, तो उनको पार्टनर बना के उनके साथ अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, तो आपका धन व्यय होते हुए बचेगा और होगा तो कम होगा। एक रीज़न ये है। दूसरा, वो धन जो व्यय होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में होगा, बिकॉज आपको कहीं शिफ्टिंग करना पड़ेगा जॉब के लिए, तो नई जगह जाएंगे, नया खर्च होगा। बिकॉज क्या है रीज़न कि आपका ये तुला का गुरु जो है वो आपका कुंडली का 6ठा स्थान, जो जॉब है, जो शत्रु है, जो रोग है, उसमें दृष्टि करेगा। आपका 8वां जो स्थान है, जो मृत्यु स्थान भी है, जो गुप्त रोग का भी स्थान है, गुप्त धन का भी स्थान है, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है 8वां, और उससे सिर्फ मृत्यु होती है ऐसा नहीं है, और उससे डरिए मत। और वो कर्मस्थान को भी देख रहा है, यानी कि कर्मस्थान यानी 10वां स्थान कुंडली का, और गुरु से 9वीं दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी तुला में आने के बाद। तो वो कर्म स्थान जो है वो आपका पावरफुल होगा। उसके लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा। क्यों कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि धन व्यय होगा लेकिन कर्म स्थान, क्योंकि भाग्य में अभी देख रहा है, भाग्य आपका खुला तो आपका कर्म तय हुआ, कर्म तय हुआ तो आप उधर जाएंगे तो पैसा खर्च होगा। तो पैसा खर्च होने में प्रॉब्लम क्या होगा कि जो चीज़ वहाँ आप बदली होके जाएंगे नई जगह पर, वो 10 रुपये में मिल रही है तो आपको 15 में मिलेगी।
क्योंकि आपका कारक स्थान में गुरु आया है, वो खर्च करवाएगा। अल्टीमेटली पॉजिटिव हो रहा है कि पैसा खर्च काम के लिए हो रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है। सो कर्म स्थान जो है वो आपका पिता का भी स्थान है, पिता के लिए भी आपको खर्च करना पड़ेगा। जॉब का छठा स्थान है, उसके लिए आपको चेंज आ सकते हैं, अच्छी पॉजिटिव जॉब होगी, बड़ी आपको प्रमोशन मिल सकती है, बिकॉज गुरु की दृष्टि है इन स्थानों पर। ये सारे स्थान पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु कारक स्थान में, धन स्थान में बैठा है, कारक में भी धन स्थान में, तो धन व्यय होगा। आपके जो रोग है उसके लिए छठे स्थान में गुरु की दृष्टि की वजह से आपको कोई तकलीफ है, जैसे आपकी कोई चीज़ आपको पता नहीं है बीमारी की, वो सामने आएगी, खुल के आएगी। जैसे आपको कुछ ऑपरेशन कराना है, पता भी है आपको, और वो करवा नहीं पा रहे, तो ये गुरु उसमें भी धन व्यय करवाएगा, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। गुरु आठवें स्थान को देख रहा है, वो धन आपको दिला भी सकता है, बिकॉज वहाँ गुप्त धन का भी स्थान है। सो आपके किस्मत में ऐसी पैसे आ सकते हैं जो आपको पता नहीं है। गुप्त धन यानी ज़रूरी नहीं कि वो छुपा हुआ हो, गुप्त धन यानी वो भी होता है जो आपको नहीं पता है, वो आपके लिए छुपा हुआ ही हुआ। सो ऐसा धन भी मिल सकता है, लेकिन गुरु कारक स्थान में बैठा है, धन स्थान में आने वाला गुरु वो खर्च भी करवा देगा। इसलिए वो आने वाले धन को आप जरा शिफ्ट कर दीजिएगा अपने पास से कहीं और, ऐसे जो बर्बाद नहीं हो जाए। वो कर्म स्थान को देख रहा है, इसलिए आपको प्रमोशन मिलेगा, पैसे में बढ़ोतरी ज़रूर मिलेगी, और आपको अच्छी पोजीशन, पावर मिलेगा, और जिसमें आपको लगता है कि हाँ अब मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वैसा काम आपको मिलेगा, वैसा पैसा आपको थोड़ा बहुत मिलेगा। और पिता के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, ये उनके जो भी बिकॉज वो उनकी एज हुई होगी, तो उनके लिए आपको काफ़ी टाइम से जो चीज़ें अटकी हैं वो भी आप कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप कर पाएंगे, आपको करने की इच्छा है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, या सिचुएशन ऐसी है, तो वो सिचुएशन उस तरीके की होगी कि आप कुछ करके उनके लिए आप कर पाएंगे, उसमें भी पैसा खर्च हो सकता है। सो अल्टीमेटली ये गुरु जो है वो बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन पैसा खर्च करके। जहां आपका 10 रुपया लगना था वहां 12 लगेगा, लेकिन ये साल के बाद आपको लगेगा कि हाँ जो भी हुआ अच्छा हो गया, काम चीज़ें अच्छी हो गई। सो जब तीसरे में आएगा नेक्स्ट, उसके बाद गुरु 7 नंबर से 8 नंबर में जाएगा, तब आपको मेंटली रिलीफ होगी हर चीज़ में, आपके सारे काम सेटल हो गए होंगे। और ये गुरु कर्म स्थान को देख रहा है, तो थ्रू आउट आपको प्रोग्रेस भी कराएगा। जॉब के स्थान को देख रहा है, प्रोग्रेस कराएगा। सो ऐसा अच्छा है, बुरा नहीं है। सो वाणी पे ध्यान रखिएगा, बिकॉज धन स्थान तो है ही है, लेकिन ये स्पीच का भी स्थान है। तो ये गुरु आपको जो भी तकलीफ देगा वो वाणी से देगा। वाणी आपकी नेगेटिव हो नहीं जाए, आपकी बोली हुई बात किसी को अच्छी नहीं लगे, आप थोड़े हार्श होके किसी से बात करेंगे तो वो रिलेशन ख़राब होंगे। दिल में कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़बान पे अगर गलती से भी ऐसा आ गया, आपका इंटेंशन नहीं होते हुए भी, वो जो है ना गुरु, वो आपको बुलवा देगा कुछ ऐसा। सो ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें नहीं बोलनी है वो नहीं बोलनी है, जो बोलनी है वो ही बोलनी है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको वो भी लॉस कराएगा, वो धन के साथ साथ रिश्तों का भी लॉस कराएगा। सो कारक होकर बैठना गुरु में, इस गुरु का स्थान में थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी बहुत अच्छा है, कर्म है, जॉब है, आपको गुप्त रोग में भी ये थोड़ा क्योर करवाएगा, तो ये क्योर करवाएगा। और बस चिंता मत कीजिएगा, अच्छा है। जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बताया, और इसमें बेनिफिट बहुत है। थोड़ा धन को संभालिएगा, थोड़ा वाणी को संभालिएगा, बाकी सब अच्छा है। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम वृश्चिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।